अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। नेम दी प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन दी फॉलोइंग। हम देखेंगे कि इन क्वेश्चंस में कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज्ड हुई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 2। ये जो लेस देन और ग्रेटर देन के साइंस होते हैं इनको कहते हैं इनइक्वालिटीज़, और ये जो एरो वाला सिंबल है इसको कहते हैं इम्प्लाइज दैट। यानी इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इस पर कुछ अप्लाई करने से हमारे पास 0 और 2 आंसर आए। यानी -3 के अंदर ऐसा क्या अप्लाई करें कि हमारे पास 0 आंसर आए, और -1 पर ऐसा क्या अप्लाई करें कि हमारे पास आंसर जो है वो 2 आए। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपकी बुक के टेक्स्ट बुक के ऊपर पेज नंबर 8 पर मौजूद हैं, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब 4th नंबर वाली जो प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी A इज़ इक्वल टू B इम्प्लाइज दैट A प्लस C इज़ इक्वल टू B प्लस C। यानी A और B पर अप्लाई किया C, यानी A और B के अंदर आपने C ऐड किया, तो ऐसी प्रॉपर्टी को एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने ऐड किया है। क्या ऐड किया है? C को ऐड किया है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास -3 है। -3 के अंदर ऐसा मैं क्या ऐड करूँगी कि मेरे पास यहाँ पे 0 आए। तो -3 के अंदर मैं एक प्लस का 3 ऐड करूँगी तो मेरे पास आंसर 0 आएगा। और ये लेस देन का साइन लगाती हूँ और ये -1 लिखती हूँ मैं। और -1 के अंदर ऐसा क्या ऐड करूँगी कि उसके अंदर जो हमारा जो जवाब है वो 2 आए। तो इसके अंदर मैं एक प्लस का 3 ऐड करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो आंसर आया 0 लेस देन माइनस प्लस -3 में से 1 निकालो तो 2 बड़ी रकम के साथ प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का साइन, वो साइन लगाएं या न लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई? यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है जो अभी हमने पढ़ी है उसके मुताबिक ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। यानी हमने -3 और -1 के अंदर एक थर्ड वैल्यू ऐड किया है। -3 और -1 को फ़र्ज़ करें कि ये A है और A और B के अंदर मैंने C ऐड किया। इस तरह से ये प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ़ A लेस देन B देन 1/A ग्रेटर देन 1/B। अब ये जो क्वेश्चन है इसके लिए देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अब ये एक प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ये आपकी बुक के पेज नंबर 9 पर मौजूद है। इसको देख लेते हैं। A लेस देन B इम्प्लाइज दैट, यानी 1/A, यानी A का रेसिप्रोकल लिया है और इसी तरह B का रेसिप्रोकल भी लिया है, तो 1/B। सेम यही चीज़ ये क्वेश्चन में है। आप क्वेश्चन को देख लेते हैं कि रेसिप्रोकल क्या है और किस तरह से लिया जाता है और किस तरह से ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, किस तरह इस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। किसी भी चीज़ का रेसिप्रोकल लें तो उसका जो बटा है वो उलट जाता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर 3/4 है, तो इसको न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाली वैल्यू को, और जो बटे की नीचे होती है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर। और यहाँ पे जब इसका रेसिप्रोकल लिया जाएगा तो वो क्या होगा? 4/3। सेम इसी तरह जब A का रेसिप्रोकल लिया जाए, अब A क्या है मेरे पास, यानी इस तरह से कोई भी वैल्यू इसके नीचे कुछ ना हो तो क्या होता है? 1। जब A/1 का A/1 का रेसिप्रोकल लिया जाएगा तो वो क्या होगा? 1/A। यानी A का रेसिप्रोकल लिया तो मेरे पास 1/A आया, और B का रेसिप्रोकल लिया यानी B के नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1। इसका रेसिप्रोकल लिया तो 1/B।
तो यहाँ पे ये जो लेस देन का साइन है, जब इनका रेसिप्रोकल लिया तो ये ग्रेटर देन के साइन में चेंज हो गया। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैं लिखती हूँ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन। इफ़ ए लेस देन बी हो देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी हो, यानी ए और बी के अंदर सी को ऐड किया जाए। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको देख लेते हैं। ये आपकी बुक के पेज नंबर 8 पर ये प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी, इसको देख लेते हैं। ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी, यानी ए और बी के अंदर सी को ऐड किया तो ऐसी प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी है। और सेकंड कंडीशन इसकी देख लेते हैं। ए लेस देन बी इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी, इसमें बी यानी ए और बी के अंदर सी को ऐड किया है और ए लेस देन बी है। अब क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं। अब दोनों साइड्स पर सी और सी को ऐड किया, यानी ए के साथ सी को ऐड किया और बी में भी सी को ऐड किया। तो इसी तरह ऐड करने की वजह से ये ऑर्डर प्रॉपर्टी में ये जो एडिटिव प्रॉपर्टी है, हम इस प्रॉपर्टी को, ये सेम टू सेम उसी तरह है, इस प्रॉपर्टी को एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी ये ए और बी के अंदर सी को ऐड किया है। इस तरह से ए इसके साथ क्या ऐड किया है? प्लस, और फिर यहाँ पे सी और ये लेस देन वाला साइन इस तरह से, और ये बी के साथ क्या ऐड किया है? सी। यहाँ भी सी ऐड किया, यहाँ भी सी ऐड किया, तो ये मेरे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। यहाँ पर सी ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि सी से पहले सी के साथ यानी 0 के साथ कोई जो वैल्यू है वो कोई पॉजिटिव नंबर होगा, 1 2 3, तो फिर ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ये हमारे क्वेश्चन में यूज़ हुई है। सेम टू सेम वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी गई है। जो सेकंड ऑप्शन है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में, उसको देखते हैं। ए लेस देन बी, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में लिखा गया, इम्प्लाइज दैट ए सी लेस देन बी सी इफ़ सी ग्रेटर देन 0। इसको मज़ीद डिटेल में हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये हमारी ये जो कंडीशन है ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर सी का ग्रेटर देन होना 0 से इस बात की ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो सी नंबर है ये कोई पॉजिटिव नंबर है, और हम अगर ए सी को और बी सी को सी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये ए लेस देन बी आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे मैं करके देखती हूँ, ए सी डिवाइडेड बाय सी लेस देन बी, सी को सी से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया? ए लेस देन बी। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ़ ए सी लेस देन बी सी, यानी अगर ए के साथ ए सी को मल्टीप्लाई किया जाए लेस देन बी सी को मल्टीप्लाई किया जाए एंड सी लेस देन 0, यानी जो सी वैल्यू है वो 0 से लेस देन है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू है। इस तरह से -2 -3 इस तरह से कोई नेगेटिव वैल्यू है। और प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे सी ग्रेटर देन 0 था। सी ग्रेटर देन 0 यानी सी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव कोई होगी और वो 0 से बड़ी होगी। यहाँ पे सी लेस देन 0 का मतलब है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू है। देन
ए ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। यहाँ पे मुख्तलिफ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप उसको पढ़ सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसको देखते हैं, ए ग्रेटर देन बी, जो कि हमारे क्वेश्चन में यूज़ हुआ है। सेम टू सेम इम्प्लाइज दैट ए सी लेस देन बी सी इफ़ सी लेस देन ज़ीरो, यानी सी का मतलब यानी यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू है जो कि ज़ीरो से छोटी है। इसको हम पहले पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और ये इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। सेम टू सेम वही स्टेटमेंट है यहाँ पर भी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, सी लेस देन ज़ीरो, इट मीन्स यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू है जो कि ज़ीरो से छोटी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। इसमें देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अब ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, यानी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर ए बी के इक्वल भी हो और ए ग्रेटर देन बी हो, यानी ए बी से बड़ा भी हो और ए जो है वो बी से छोटा भी हो। तो ऐसी प्रॉपर्टी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। सेम टू सेम वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है। तो इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, यानी तीन की तीन स्टेट हैं, इसमें कंडीशंस हैं, यानी ए बड़ा बी से और ए बी के बराबर भी है और ए बी से छोटा भी है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।